नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। प्रशांत किशोर और जनसुराज इन दिनों बिहार में चर्चा के विषय हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में है जनसुराज निर्वाचन मंडल के सदस्य और मोतिहारी के मंजर हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मंजर नसीम। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज पे। आपका भी रणधीर जी स्वागत है हमारे यहाँ। सर, जब से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एंट्री लिए हैं तब से बिहार की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ गया है। जो विरोधी लोग हैं उनमें घबराहट है। किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, पब्लिक में इतनी निराशा और मायूसी थी कि लोग चाहते थे कि ये जो तीन मेन यहाँ के घटक दल हैं, बीजेपी, आरजेडी और जदयू, इनके कुशासन से, इनके करतूतों से लोग मतलब एक तरह से ऊब गए हैं और निराशा की स्थिति में हैं। हर वर्ग का लोग त्रस्त हैं। तो इस ऐसी परिस्थिति में जनसुराज का उदय प्रशांत जी की अगुवाई में उनके लिए एक आशा की किरण बन के आया है और लोग को बड़ी अब उम्मीद है कि जनसुराज के आने से बिहार की परिस्थिति, इसकी स्थिति में बदलाव आएगा। लोग हर तरह से चाहते हैं कि हमको इन तीनों पार्टियों के कुशासन से निजात मिले। बीपीएससी के छात्रों को लेकर जो आंदोलन चल रहा था पटना में, बीपीएससी के छात्र आंदोलित थे, उसमें एक आशा की किरण जगी। प्रशांत किशोर उनके साथ आए और तमाम सारी जो घटना चक्र हुआ सब जनता जान रही है। अभी आप लोग किस तरह से बीपीएससी छात्रों को साथ दे रहे हैं और किस तरह से उनका आंदोलन आगे बढ़ रहा है? ये बिहार की राजनीति में बहुत सालों बाद कोई व्यक्ति इन छात्रों के लिए आमरण अनशन पर बैठा हुआ आप लोगों ने, पूरे देश ने देखा कि अपनी जान जोखिम में डाल करके लगातार ये इस दिसंबर की रात में बिना कुछ खाए पिए गांधी मैदान में महात्मा गांधी के स्टैचू के नीचे बैठे रहे। छात्रों के मांगों के समर्थन में ये एक सबसे बड़ा उनका एक हमारा सहयोग उनको मिला। उनके मांगों के समर्थन में प्रशांत के आने से ये बात पूरे देश को जानने को मिला कि बिहार किस तरह से करप्शन में डूबा हुआ है। हर साल पेपर लीक होना, जो मेधावी छात्र हैं वो तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम से जस्ट पहले पेपर लीक हो जाता है। तो ये उनके करियर में इस तरह का एक जो मायूसी का दौर चल रहा था, उससे निजात पाने के लिए उन्हें लगा कि पहली बार कोई उनके साथ खड़ा हुआ है, उनकी आवाज़ बन करके। और हम लोग अब एक बृहत स्केल पे सत्याग्रह कर रहे हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। और ये भी उन भ्रष्टाचारों के खिलाफ, सरकारी अनियमितताओं के खिलाफ, बीपीएससी में जो अनियमितता हुई है छात्रों के खिलाफ, उसके उन छात्रों के समर्थन में हम एक ये सत्याग्रह कर रहे हैं जो अभी निरंतर चलेगा। अभी 2 दिन पहले ही बिहार में 100 मोटरसाइकिल का दल निकला है। मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्या है ये, किस तरह से जागरूक करेंगे लोगों को? प्रशांत किशोर पिछले 2.5 सालों से जो पद यात्रा कर रहे थे, उसी कड़ी में उसका एक अगला मतलब स्टेप है कि हम लोग उन बाइकर्स के माध्यम से समाज को जगाना चाहते हैं कि आप जागिए, आप अपने अधिकारों के प्रति सजग होइए। ये जो 5 किलो राशन पे हमारी जनता मजबूर की गई है कि वोट दे 5 किलो राशन पे, उस नरकीय परिस्थिति में जीने को बेवश कर दिए गए हैं। कोई आगे की बात नहीं करता है, चाहे अभी जो सत्ताधारी हो और जो विपक्ष में है। पता नहीं ये कब सत्ता में हो जाते, कब विपक्ष जाते। ये पब्लिक, ये गेम, ये इन लोगों का खेल देख करके तंग आ गई है। चचा भतीजे का ये जो प्रकरण चल रहा है, इससे लोग अब ऊब गए हैं। और आपको हम बता दें कि पिछले 35 सालों से ये बड़े भाई छोटे भाई, अब चचा भतीजा सत्ता में बने हुए हैं और ये बिहार देश का
सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। क्या ये सत्य नहीं है? तो आखिर इनके लगातार शासन में बने रहने के बाद ये बात है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे नीचे है। 100 रुपये प्रतिदिन औसत आमदनी है यहाँ के एक व्यक्ति। ये सब कुछ उस समय हो रहा है जब एक आदमी पिछले 20 सालों से लगातार कभी आरजेडी के सहयोग से, बैसाखी से, कभी बीजेपी के बैसाखी से सत्ता के शीर्ष पर बना हुआ है। और जनता ये सवाल करना भूल गई है कि आखिर हम बार बार एक ही मुख्यमंत्री के रहते हुए लोग उसको सुशासन बाबू के नाम से जानते थे, लेकिन आज वही सुशासन बाबू उन छात्रों पे इस ठंड के मौसम में ठंडा पानी डलवा रहा है, उनको अपने अधिकारियों से पिटवा रहा है। क्या ये लाठी तंत्र है? आपने लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया है। तो जनता सब देख रही है और जनता मालिक है, वो मतलब सही समय पर सही फैसला लेने वाली है। जन सुराज यानी जनता का सुंदर राज। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं जनता का सुंदर राज लाऊंगा जन सुराज के माध्यम से। ये सिर्फ चुनावी वायदे तक सीमित है या अगर मौका मिलता है तो इसको अमल में भी लाया जाएगा? देखिए, हम लोग जब पदयात्रा कर रहे थे तो हर पंचायत का एक हम लोगों ने रोड मैप बनाया है, वहाँ की समस्याएं और फिर उसका कैसे निवारण होगा, उसका समाधान कैसे आएगा, ये सब हम लोगों ने अपना बना करके एक रखा हुआ है। जब समय आएगा हम लोग पूरे प्रदेश के 8000 से ज़्यादा पंचायतों का उनका समस्याओं और उनके समाधान का एक मतलब हम लोग फॉर्मेट वेबसाइट पे डालेंगे और हर पंचायत के लोग मतदाता देख लेंगे कि उनकी पंचायत में कौन कौन सी समस्या हैं और उसका समाधान किसके पास है। जो सर्वव्यापी समस्या है वो पलायन का है, बेरोजगारी का है, शिक्षा में भ्रष्टाचार का है, स्वास्थ्य सेवाओं का न होना है। तो इस पर हम लोगों की एक बहुत ही मतलब फॉर्मिडेबल प्लान है और उसको हम लोग जब सत्ता हमें यहाँ की जनता सौंपेगी हम लोग सारे रिफॉर्म्स करेंगे, हर क्षेत्र में रिफॉर्म्स करेंगे और जो जो पॉलिसियाँ हम बनाएंगे उनसे यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव आएगा और जब सबके प्रतिदिन का आय बढ़ेगा, लोगों के अंदर शिक्षा आएगी, वो उससे अपनी जीवन स्तर सुधारेंगे। हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा मानना है कि कम से कम हर ज़िले में एम्स का एक ब्रांच एक्सटेंशन होना चाहिए ताकि वहाँ के लोग पटना एम्स में जाकर के न धक्के खाएं और उनके ज़िले में उस तरह का क्वालिटी मेडिकल असिस्टेंस मिल जाए। तो ये सब हमारी परियोजनाओं में, हमारी प्लानिंग में है और समय आने पे हम वो सब कुछ करेंगे। जी, आप नरकटिया विधानसभा से सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि आप विधानसभा चुनाव में नरकटिया विधानसभा से आने वाले हैं, वहाँ पे काफ़ी सक्रिय रूप से घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। आप विकास के मामले में नरकटिया विधानसभा को इस वक्त कहाँ देख रहे हैं? ये 3 प्रखंड आते हैं वहाँ, बनकटवा, बंजरिया और छौड़ादानो। ये तीनों प्रखंड बिहार के सभी 543 प्रखंडों में सबसे निचले पायदान पे हैं। आपको बता दें कि बहुत तकलीफ़ होती है जब हम बनकटवा की तरफ भ्रमण होता है, वहाँ के लोग उस परिस्थिति में जीना अब एक तरह से उसके आदी हो गए हैं। मूलभूत सुविधाएं तो कहीं नहीं हैं। अगर किसी को प्रसव हो जाए, प्रसव की बीमारी हो, तो वो महिला प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचने के पहले ही उसको वो जो लेबर पेन है अगर हो जाए तो वो पहुंच नहीं पाएगी। इस तरह के दुर्गम रास्ते हैं। न जाने जो प्रतिनिधि है उसने क्या किया कि उन क्षेत्रों के ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया,
उनके विकास के ऊपर, लोगों के जो रोज़मर्रा की परेशानियां हैं उस पर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो आज उनकी स्थिति कुछ और होती। लेकिन मुझे ये लगता है कि वर्तमान प्रतिनिधि जो हैं उनको ऐसा लगता है कि यादव बहुल वो बनकटवा क्षेत्र उनका बंधुआ मजदूर है, उनके लिए वोट करता रहेगा, भले वो कुछ करे या ना करे। लेकिन ये उनका मुगालता है, वो गलतफहमी है, और समय आने पे वो गलतफहमी उनकी दूर हो जाएगी। जी सर, तिरवाह सुगौली क्षेत्र में एक तटबंध का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर स्थानीय लोग जो है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं, आप भी उनके समर्थन में हैं, विरोधी जो कर रहे हैं उनके समर्थन में हैं, किस तरह से आप क्यों विरोध हो रहा है, क्या कारण है? ये एक्चुअल में बात 2021 की है, और बल्कि और उससे पहले जाएं तो 2020 में जो वर्तमान विधायक हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने अपने एजेंडे में रखा था कि जब हम जीत के आएंगे तो हम इस तटबंध का निर्माण करेंगे। ये पब्लिक डोमेन में उनका वीडियो है, सब लोग देखते हैं, जानते भी हैं। और उन्होंने लेकिन विरोध में तो भी शामिल हो रहे हैं। अभी सुनिए तो 2021 में ज़िले के अनुश्रवण कमेटी की बैठक में उन्होंने अनुशंसा कर दिया कि ये परियोजना तटबंध का होनी चाहिए। उसके बाद से काम शुरू हो गया, और 2024 के जब नवंबर में काम शुरू हुआ तो लोगों का विरोध देख करके ये भी उस बांध का विरोध में आ गए जिसका इन्होंने परियोजना को शुरू कराया था। तो एक ये उनकी मतलब व्यक्तित्व का ये विरोधाभास है, और लोग भली भांति इससे अवगत हैं। तो इसलिए ये तो हमारे कहने के लिए कुछ नहीं है, लोग सब जानते हैं कि जिसने शुरुआत किया अब वही उसका विरोध कर रहा है। तो ये एक तरह से इस क्षेत्र के लोगों का ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन लिया जो उनके लिए मुसीबतें खड़ा करता है। विधानसभा चुनाव में अगर जनसुराज से आपको टिकट मिलता है, आप नरकटिया विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? हमारा अभी के वर्तमान में हम जिस मजबूती से इस तटबंध का विरोध कर रहे हैं, आज ही मैं मोतिहारी डीएम से मिल के आया हूँ, और हमने एक ज्ञापन दिया और उनको समझाया है कि ये बांध बनना लोगों के हित में नहीं है, इसलिए इसको रोका जाए और इसको मतलब एक तरह से कैंसिल किया जाए। इस परियोजना को कैसे कैंसिल किया जाए, इस पर हमारी पूरी प्रयास है, और हम समझते हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे। ये तो फिलहाल की बात है, और यदि क्षेत्र की जनता अवसर देती है तो वो हमारे सोच, हमारे प्रयासों को देखेगी, और हमारा जो सोच है, मेरा जो विज़न है, आपको मैंने अभी बताया कि हम यहाँ के जो हर पंचायत में हज़ारों लड़के बेरोज़गार हैं, शिक्षित बेरोज़गार हैं, अशिक्षित बेरोज़गार हैं, उनके अपने ही पंचायत में रोज़गार के अवसर पैदा करना मेरी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा शिक्षा के स्तर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कैसे व्यवस्था की जाए, ये मेरी प्राथमिकताओं में होगी। हमारी अन्य प्राथमिकताएं ये हैं कि कैसे एम्स और आईजीएमएस का एक्सटेंशन इस मोतिहारी ज़िले में हो, ताकि हमारे लोगों को पटना में जाके धक्का न खाना पड़े, और जो वर्तमान में यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आए। लोगों की जो समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित लोगों की जो अपने क्षेत्र की छोटी बड़ी जो समस्याएं हैं, जैसे उनके यहाँ अभी जो छोटे मोटे काम दाखिल खारिज को लेकर के, या इस तरह के लैंड सर्वे को लेकर के, स्मार्ट मीटर को लेकर के इनकी समस्याएं हैं। इसके अलावा जितनी भी समस्याएं हैं, ये सारी मेरी प्राथमिकताओं में होंगी, और हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि कैसे इस दुर्गम और कम विकसित नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा किया जाए, इनका लाइफ में क्वालिटी ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाए,
और यहाँ इसको हम कैसे बिहार के अन्य जो विकसित जगह हैं उनके बराबरी में इनको कैसे लाया जाए और यहाँ के लोगों का जो प्रतिदिन का प्रति व्यक्ति आय है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये हमारे लक्ष्य होंगे। 24 तारीख को मिलर हाई स्कूल के मैदान में कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पे आपके जनसुराज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस तरह की तैयारी चल रही है सर उसको लेकर आपकी? देखिए, जो यहाँ का अति पिछड़ा समाज है उसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे 35% के आसपास है। उनको लेकर के यहाँ उस समाज को यहाँ पे जितने भी शासक वर्ग रहे हैं उन्होंने उनको वोट की तरह इस्तेमाल किया है। अमूमन देखा जाए तो वो बीजेपी को वोट करते आए हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति में, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी वो उसी तरह का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि ये जो जातियों में बटा हुआ समाज है इसको उस जाति में बटे हुए समाज को एक किया जाए, एकजुट किया जाए, उनके अंदर जो विषमताएं हैं उनको मिटाया जाए। तो ये हम लोग अभी जागरूकता कर रहे हैं और उसी दिशा में एक कदम है कि वो कर्पूरी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। आपको सत्ता से क्या चाहिए, किन बातों पे आप वोट करना चाहिए आपको, ये सब उनको हम समझा रहे हैं और ये हमारी सामाजिक जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी विवेकी के साथ आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ में थे जनसुराज के निर्वाचन मंडल के सदस्य और जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मंजर नसीम। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।